हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ी जीएस में छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। इसका पहला पार्ट मैं कंप्लीट अपलोड कर चुका हूं, उसको बढ़िया जाके देख लीजिएगा। अगर नहीं देख कंप्लीट जीएस आपको पढ़ना है छत्तीसगढ़ का तो यहाँ पे कवर कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के नदियों के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जो जितने भी वाटरफॉल जो जलप्रपात है सभी को यहाँ पे कवर कराया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में जलप्रपात पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा। तो साथ ही साथ आपके पीएससी 2024 के लिए प्रिपरेशन प्री के लिए, चाहे आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, लगभग सभी एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम को कवर कराएगा, चाहे व्यापम के कोई भी वैकेंसी की तैयारी आप कर रहे होंगे तो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो 10 क्वेश्चन मैं कवर कराया था, बाकी नदियों के बारे में और डिटेल से पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में कौन सा जो क्रम है दक्षिण से उत्तर, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जो क्रम है दक्षिण से उत्तर महानदी के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित है। ये जो क्वेश्चन आपका CGPSC 2015 के पेपर में आया हुआ है। तो यहाँ पे बोला गया है कौन सा जो क्रम है दक्षिण से उत्तर महानदी के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित है। तो सिरपुर, राजिम, शिवरी नारायण और आपका पिलारी नहीं, ये आपका पलारी है, इसको याद रखिएगा। बी ऑप्शन है राजिम, सिरपुर, पलारी और शिवरी नारायण। शिवरी नारायण, पलारी और सिरपुर। डी है सिरपुर, राजिम, पलारी और शिवरी नारायण। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर दक्षिण से उत्तर की ओर यहाँ पे महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित देखेंगे तो ये आपका राजिम, फिर सिरपुर, फिर पलारी और शिवरी नारायण, ये जो क्रम है आपका दक्षिण से उत्तर महानदी के सीमावर्ती क्षेत्रों में आपका स्थित है। मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ पे महाराष्ट्र के अंतर्गत आती है, तो यहाँ से इसका उद्गम होता है। स्रोत कहाँ से होता है, इसका उद्गम स्रोत पाना बरस पहाड़ी, अम्बागढ़ चौकी जो राजनांदगांव से इसका उद्गम होता है। और इसके मुहाना कहाँ पे बना है, तो शिवरी नारायण के जो निकट है आपके महानदी में इसका मुहाना है, तो इसको याद रखिएगा। कुल लंबाई की बात करूँ तो लगभग 290 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। छत्तीसगढ़ में एकमात्र छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है, न कि महानदी, तो इसको याद रखिएगा। सबसे लंबी नदी आपका शिवनाथ नदी है और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी आपका महानदी है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। लंबी नदी तो आपको ऑप्शन में शिवनाथ आंसर लेना है, और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी तो ये आपका महानदी है, तो दोनों को याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो शिवनाथ नदी, इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है छत्तीसगढ़ में, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, टोटल 7 जिलों से होकर ये आपका प्रवाहित होती है। ये आपका शिवनाथ नदी, इसको याद रखिए। इसकी सहायक नदी की बात करूँ तो हाप, मनियारी, अरपा, लीलागढ़, खरखरा, खारून, तांदुला, आमनेर, जमुनिया, सकरी इसकी प्रमुख सहायक नदी है, तो इसको याद रखिए। इनके ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ, एक परियोजना बना है जिसको मोंगरा बैराज बोलते हैं, याद रखें। एक परियोजना है जिसको मोंगरा बैराज परियोजना बोलता है। ये आपका कहाँ पे स्थित है, राजनांदगांव में स्थित है, तो इसको याद रखिए। इसको पहले जो शिवनाथ नदी का इसका प्राचीन नाम देखेंगे तो इसका प्राचीन नाम, इसको सूनी नदी के नाम से इसको पहले जाना जाता था, तो इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूखा किस नदी की सहायक नदी है, इंद्रावती, गोदावरी, सोन या महानदी। तो सूखा जो है, जो सूखा नदी है या फिर किस नदी की सहायक नदी है, इंद्रावती, गोदावरी, सोन या महानदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सूखा जो है आपका महानदी की आपका सहायक नदी है, इसको याद रखिएगा। सूखा नदी की बात करूँ, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो उसका उद्गम आपके तुमगांव या फिर कहाँ पे आते हैं, तो महासमुंद जिला के अंतर्गत आती है।
तो तुमगांव महासमुंद जिले के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से इसका उद्गम होता है और विसर्जन इसका महानदी में इसका विसर्जन हो जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करूँ तो कोडार नदी कोडार नदी इसकी सहायक नदी है, इसको याद रखिए। कोडार नदी पे आपका कोडार परियोजना बना हुआ महासमुंद में स्थित है। बहुत ही अच्छी जगह है, मैं एक बार गया था घूमने, बहुत ही अच्छी जगह है। तो कोडार नदी पे आपका कोडार परियोजना बना है और इसको शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना जो कि महासमुंद जिले में यहाँ पे स्थित है, तो इसी नाम से इसको जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं राज्य का सबसे चौड़ा और सर्वाधिक जल मात्रा वाला जलप्रपात कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात, हांदावाड़ा इंदुल जलप्रपात, केंदई जलप्रपात या आपका कोटरी जलप्रपात। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पे है जी? तो चित्रकूट जलप्रपात ये आपका बी से बस्तर, तो बस्तर में आपका स्थित है। तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर धारा जलप्रपात, तामड़ा घूमर, ये जो है बहुत सारे जलप्रपात जो है छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जलप्रपात आपका बस्तर में है। तो नदियों के साथ साथ मैं जलप्रपात को भी इसमें कवर करा दूंगा, तो इसको याद रखिए। चित्रकूट जलप्रपात पे आते हैं, तो चित्रकूट जो जलप्रपात है ये आपका इंद्रावती नदी पे, कौन सी नदी पे बना हुआ है? आई से लिख दिया हूँ, तो इंद्रावती नदी पे आपका बना हुआ है। CGPSC प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपका भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात इसको कहा जाता है और सबसे बड़ा जलप्रपात भी है, और इसके भारत का नियाग्रा के नाम से इसको जाना जाता है। कई बार कंप्यूटर पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भारत के नियाग्रा कौन से जलप्रपात को कहा जाता है, तो आपका चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। और मौसम के कारण अपना जी रंग भी आपका बदलता रहता है। इसका मुख्य स्रोत जो भी आपका इंद्रावती नदी है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी डोंगरी पहाड़ियों में, पानी डोंगरी की जो पहाड़ी है, जो पहाड़ियों में कौन सी नदी महानदी में मिलती है? जोंक नदी, तेल नदी, पैरी नदी, बी और सी दोनों। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो पानी डोंगरी जो पहाड़ी में कौन सी नदी महानदी में मिलती है? तो ये आपका तेल नदी और पैरी नदी, ये जो तेल नदी और जो पैरी नदी है ये दोनों हैं पानी डोंगरी पहाड़ी से होते हुए आपका महानदी में आपका मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मध्य महानदी बेसिन महानदी की किस सहायक नदी का जल संग्रहण क्षेत्र है? हसदो, मांड, शिवनाथ या जोंक नदी। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिवनाथ नदी। जस्ट शिवनाथ नदी के बारे में बताया हुआ है। तो मध्य महानदी बेसिन महानदी के जो आपका जो शिवनाथ जो मध्य महानदी और बेसिन महानदी की किस सहायक नदी का जल संग्रहण क्षेत्र है? तो आपका शिवनाथ नदी का यहाँ पे जल संग्रहण क्षेत्र है। बाकी शिवनाथ नदी के बारे में अभी जस्ट बताया हूँ। और शिवनाथ नदी जो कि छत्तीसगढ़ के बहने वाली सबसे लंबी नदी है। शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी है और इसकी कुल लेंथ देखेंगे तो 290 किलोमीटर इसके लेंथ है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य व उड़ीसा के मध्य जल बंटवारे को लेकर किस नदी पे विवाद चल रहा है? सबरी नदी, महानदी, इब नदी या इंद्रावती। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रावती नदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य और या हमारा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच दोनों राज्यों के बीच आपके मध्य जल बंटवारा को लेकर अभी यहाँ पे चल ही रहा है। किस नदी पे विवाद चल रही है? इंद्रावती नदी पे चल रही है, याद रखिएगा। इसका प्राचीन नाम मंदाकिनी नदी के नाम से इसको जानी जाती है, जो कि मुंगेर पर्वत, इसका उद्गम कहाँ से होता है? मुंगेर पर्वत, कालाहांडी जिला, उड़ीसा से उद्गम होता है। विसर्जन इसका भद्रकाली नामक स्थान गोदावरी नदी में इसके निकट यहाँ पे विसर्जन होती है। 264 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र को देखेंगे तो आपको बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर क्षेत्र में आपके इसका प्रवाह क्षेत्र है। या इसके तट पे बसे जो शहर कौन कौन से हैं? तो जगदलपुर, बारसूर, भोपालपट्टनम, ये जो शहर इसके प्रमुख तट पे बसे हुए शहर हैं। और इस पे जलप्रपात भी बना हुआ है। चित्रकूट जलप्रपात ये आपका इंद्रावती नदी पे आपका बना हुआ है। इसे आपके पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और कहा जाता है बस्तर संभाग की जीवन रेखा कहलाती है इंद्रावती नदी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे केंदई जलप्रपात। केंदई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? कोरबा, कांकेर, रायगढ़ या महासमुंद। तो केंदई जलप्रपात ये आपके PSC में आया हुआ क्वेश्चन है। केंदई जलप्रपात ये आपका कौन से जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा ये आपके कोरबा जिले में स्थित केंदई जलप्रपात कोरबा में स्थित है। ये आपका केंदई नदी, याद रखिएगा। केंदई नदी पे आपका बना हुआ है, कटघोरा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और एक और है देवपहरी, नाम सुने होंगे,
देवपहरी। देवपहरी जो है आपका चोरनई नदी पे आपका बना हुआ है। दोनों जो आपका, एक तो केंदई और दूसरा आपका देवपहरी, दोनों जलप्रपात आपके कोरबा जिले में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे तो आंसर कोरबा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीरथगढ़ का गुरु जलप्रपात कहलाता है। तीरथगढ़ का गुरु जलप्रपात कहलाता है मेंद्री घूमड़, तामरा घूमड़, महादेव घूमड़ या आपका सातदेव धार। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीरथगढ़ का गुरु जलप्रपात ये आपका महादेव घूमड़ कहलाता है। कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके बस्तर में स्थित है, याद रखिएगा। बहुत सारे हैं, चित्रधारा, महादेव घूमर, मड़वा, करंजी, ये सभी जो जलप्रपात है आपके बस्तर में स्थित है। तीरथगढ़ जो है आपके, ये भी आपका बस्तर में, अभी जस्ट पिछले सेशन में बताया था कि आपका सभी आपके बस्तर संभाग में स्थित है। बस्तर में देखेंगे तो बहुत सारे जलप्रपात हैं। चित्रकूट हो गया, तीरथगढ़, कांगेर धारा, तांबड़ा घूमर और आपका चित्रधारा, महादेव घूमर, मड़वा, करंजी, ये सभी जो जलप्रपात ये आपका बस्तर में आपका स्थित है। तो सभी को याद रखिएगा, क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को डील करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन सी है? सबरी, गोदावरी, इंद्रावती या आपका महानदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रावती नदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन सी नदी है? तो ये आपका इंद्रावती नदी, याद रखिएगा। इंद्रावती जो नदी, जिसको हम पहले इसको प्राचीन नाम देखेंगे तो इसको मंदाकिनी नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम क्या है, ऐसा करके, तो याद रखिएगा मंदाकिनी नदी के नाम से इसको जाना जाता है। कालाहंडी उड़ीसा जो है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। विसर्जन या आपका गोदावरी नदी में इसका विसर्जन हो जाता है। कुल लंबाई की बात करूँ 264 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ये आपका इसके तट पे बसा शहर जगदलपुर, बारसूर, भोपालपट्टनम, ये जो प्रमुख जो शहर इसके तट पे बसा हुआ है, ये आपके पश्चिम की ओर जो है बहती है। तो इसको याद रखिएगा, इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, तो इसको याद, बस्तर संभाग की जीवन रेखा ये आपका इंद्रावती कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्रकूट जलप्रपात की प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो चित्रकूट जो जलप्रपात जो वाटरफॉल है क्यों इतना प्रसिद्ध है? तो सर्वाधिक चौड़ाई के कारण, सर्वाधिक ऊंचाई के कारण, या सर्वाधिक दुर्घटनाएं के कारण, या धार्मिक संबंध है इसलिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक चौड़ाई के कारण चित्रकूट जलप्रपात आपका प्रसिद्धि का मुख्य कारण है। कितना चौड़ाई है अगर बात करेंगे तो लगभग इसकी, या भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, लगभग 300 फीट, याद रखिए लगभग 300 फीट इसकी चौड़ाई है। या फिर इंद्रावती नदी पे आपका बना हुआ है। कहाँ पे स्थित है? बस्तर में स्थित है। और ये आपका सबसे बड़ा जलप्रपात है और भारत का नियाग्रा के नाम से जाना जाता है। और इसका जो मुख्य स्रोत इंद्रावती नदी है, इसको याद रखिएगा। मौसम के जो अनुसार ये आपका कलर, रंग वगैरह ये आपका बदलता रहता है। तो बहुत ही अच्छी जगह इसको मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, निचला महानदी बेसिन के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? निचला महानदी बेसिन के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर या आपका रायगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्ग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निचला महानदी बेसिन के अंतर्गत ये आपका दुर्ग जिले यहाँ पे नहीं आते। बाकी बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, ये जो सभी जो शहर है यहाँ पे जिला, ये आपका निचला महानदी बेसिन के अंतर्गत यहाँ पे आती है। फर्स्ट पार्ट बढ़िया देखिएगा, उसमें यहाँ पे और अच्छे से बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कोंडागांव किस नदी के तट पे स्थित है? ये आपका CGPSC में 2016 के पेपर में आया हुआ है। तो कोंडागांव किस नदी के तट पे स्थित है? सबरी, दूध नदी, नारंगी, इंद्रावती या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नारंगी नदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोंडागांव कौन से नदी के किनारे स्थित है, कौन से किनारे के तट पे स्थित है? तो नारंगी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो माकड़ी जो कोंडागांव, इस यहाँ से उसका उद्गम होता है। विसर्जन यहाँ पे कहाँ होता है? विसर्जन इसका कहाँ होता है? तो आपका इंद्रावती नदी में आपका जो चित्रकूट के जो समीप इसका विसर्जन होता है। और जो आपका जो कोंडागांव जो शहर है, जो कोंडागांव जो शहर है आपके नारंगी नदी तट पे आपका स्थित है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोंडागांव किस नदी के तट पे स्थित है? आंसर नारंगी नदी आंसर आपको लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है तथा पश्चिम में बहती हुई खंबात की खाड़ी गुजरात में गिरती है? तो डंकनी, शंखनी, नारंगी, बाघ नदी या नर्मदा।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो नदी है नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम में बहती हुई खंबात की खाड़ी जो गुजरात में है यहाँ पे आपका गिर जाती है। नर्मदा नदी या बात करूँ यह राज्य के हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। कुल अपवाह तंत्र के यहाँ पे 0.55% ये आपका रखता है। इसकी तंत्र पहाड़ जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं बंजर ताड़ा जो कि दोनों कवर्धा जिले से निकलती है इसके प्रमुख सहायक नदी है ये आपका, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपका सबसे छोटा अपवाह तंत्र हमारे छत्तीसगढ़ का नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अमृत धारा जलप्रपात। अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पे बनता है? रिहंद, कन्हार, हसदो या शिवनाथ नदी। तो अमृत धारा जलप्रपात कौन सी नदी पे बना हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हसदो नदी जिसको हसदेव भी कहा जाता है। तो ऑप्शन में जो भी रहेगा उसको बढ़िया लगाइएगा। तो इसको हसदेव नदी भी बोला जाता है, इसको हसदो नदी भी बोला जाता है। तो आपका अमृत धारा जलप्रपात ये आपका हसदो नदी पे आपका बना हुआ है। कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका कोरिया जिला, याद रखिए कोरिया जिले में आपका बना हुआ है हसदेव नदी। और इसी के कहा जाता है इसी यहाँ एक बाबा तपसी बाबा का भी आश्रम यहाँ पे बना हुआ है। तो इसको याद रखिए। कोरिया में और कौन कौन से जलप्रपात है? तो अकुरी नाला जलप्रपात सुने होंगे, ये आपका कोरिया जिला का एयर कंडीशनर इसको बोला जाता है। गावर घाट हसदेव नदी पे बना हुआ है। रामदा या रामदाह ये आपके बनास नदी पे बना हुए सभी जो हैं आपके कोरिया ज़िले में ये आपका स्थित है। तो वाटरफॉल के साथ साथ जितने भी नदी है उसको मैं कवर करा दूंगा। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसे लगा, कितना आंसर आपका करेक्ट हो रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कौन से सेक्शन को आपको पढ़ने की ज़रूरत है उसको बढ़िया जाके रिवाइज कीजिएगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसे लगा। साथ ही साथ मैं करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ, तो आप बढ़िया करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, जो कि यहाँ से 8 से 10 से 12 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। एक तरह से देखेंगे तो अभी से करंट अफेयर्स ना बढ़िया करंट अफेयर्स अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो यकीन मानिएगा एग्जाम टाइम आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे कवर कर सकते हैं। मतलब पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, जैसे 6 से 8 से 10 तक के क्वेश्चन 8 मान के चलो 8 क्वेश्चन आ जाता है तो 8 दूनी 16 नंबर आपसे कवर हो जाएगा। पूरे में से पूरे नंबर आप इसमें ला सकते हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।